हंगरी ने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर वोटिंग से ठीक पहले ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस विमान को स्वीडन की कंपनी साब बनाती है और हंगरी ने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर आपत्ति जताई हुई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि ग्रिपेन की खरीद और नेटो की सदस्यता दोनों एक साथ हो सकती है। इस कारण से स्वीडन की नाटो की सदस्यता रुकी हुई है, लेकिन इस डील के बाद माना जा रहा है कि अब रास्ता साफ हो गया है। स्वीडन को अब नाटो की सदस्यता आसानी से मिल जाएगी। इससे पहले तुर्की ने भी स्वीडन की नेटो सदस्यता पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर हुए समझौते के बाद उसने अपनी मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि नेटो की सदस्यता के लिए पहले से मौजूद सभी सदस्य देशों की मंजूरी आवश्यक होती है। हंगरी और स्वीडन में हुए समझौते के तहत हंगेरियन वायुसेना को 4 ग्रिपेन सी लड़ाकू विमान मिलेंगे। हंगरी ने साल 2001 में स्वीडन की साब कंपनी से 14 ग्रिपेन विमानों की खरीद की थी। इनमें से 12 सिंगल सीट ग्रिपेन CS वेरिएंट हैं और 2 डबल सीट मिलने वाले ट्रेनिंग ग्रिपेन DS शामिल थे। मौजूदा वक्त में हंगेरियन वायुसेना में ग्रिपेन ही एकमात्र सामरिक लड़ाकू विमान है जिसके जिम्मे देश की हवाई सुरक्षा है। ऐसे में नए ग्रिपेन विमान खरीदने से हंगरी की वायु शक्ति तो बढ़ेगी, साथ ही उसे नए विमानों के लिए किसी भी तरह के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस या फिर सर्विस फैसिलिटी का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। हंगरी के पायलटों को भी नए विमानों के साथ खुद को ट्रेन करने में कोई मेहनत नहीं करनी होगी। बताया गया है कि हंगरी और स्वीडिश अधिकारियों ने बुडापेस्ट में सार्वजनिक रूप से ग्रिपेन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्रिपेन के निर्माता साब ने भी जेट की बिक्री की पुष्टि करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। रिलीज में हंगरी के रक्षा मंत्रालय के साथ उच्च तकनीक और औद्योगिक क्षेत्रों और लड़ाकू विमान क्षमताओं के विकास के संबंध में एक अलग समझौता ज्ञापन की भी घोषणा की गई है, जिसमें हंगरी में VR टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना शामिल है। हंगरी का नया ग्रिपेन सौदा, जो तकनीकी रूप से मूल अनुबंध का एक संशोधन है, उसके बेड़े का कुल आकार 18 विमानों तक बढ़ जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि हंगेरियन वायुसेना के लिए 4 अतिरिक्त ग्रिपेन CS कहां से आएंगे और उन्हें कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस बात की संभावना है कि ये विमान स्वीडिश वायुसेना के स्टॉक हो सकते हैं। स्वीडन की वायुसेना आने वाले सालों में अपने ग्रिपेन CD-A को नए EF वेरिएंट से बदलने की तैयारी में है। हंगरी के ओरबान ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि हम न केवल अपनी वायु रक्षा क्षमता बनाए रखेंगे बल्कि इसे और बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।